सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था को पढ़ा था, उसके बाद बाल्यावस्था को पढ़ा था और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस के बारे में। तो किशोरावस्था को पढ़ने से पहले एक बार आप याद करिए कि जब बच्चा शैशवावस्था में था, वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में वो किस तरीके का व्यवहार करता था, वो किस तरीके से अपनी जो उसकी हैबिट होती थी या जिस तरीके का उसका व्यवहार होता था, उसमें वो किस तरीके से अपने ही अंदर या एक तरीके से ये कहें कि वो अपना जो उसकी अपनी चीजें हैं, अपने खिलौने हैं, वो उन्हीं में खुश रहता था। अगर कोई छीन ले तो वो रोने लगता था और उसे अपनों का जो प्रेम है, प्यार है, वो सोचता था कि बंटने ना पाए, जो भी प्रेम हो वो उसे ही मिले। तो इस तरीके की भावना बच्चे के अंदर थी। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आता है, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे सामाजिकता आनी शुरू होती है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके धीरे धीरे फ्रेंड्स बनते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की भावना आती है। उसका शिक्षकों से अच्छा संबंध बनता है बच्चे का। तो इस तरीके से उसकी जो दुनिया है वो और बड़ी हो जाती है और वह जो उसके अंदर प्रश्न होते हैं क्यों या कैसे के या कोई चीज कैसे इस तरीके से है या इसको कैसे हम पढ़ें, कैसे हम जाने, ये सारी चीजें जो क्यूरियोसिटी होती है बाल्यावस्था में, वो भी बच्चों के अंदर आती है, क्योंकि वो पढ़ना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं। सब कुछ इसी में सीखते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था ही क्या होती है, स्कूल जाने की अवस्था होती है। ठीक है, तो किस तरीके के शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों के अंदर, मानसिक परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं तो उनके जो पत्थर के दांत होते हैं, असली दांत होते हैं, वो निकलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है, उनकी बहुत सारी चीजें उनके अंदर चेंज होती हैं। तो जो किशोरावस्था है ये सबसे टफ मानी गई है। और ये क्यों टफ मानी गई है, 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है ये क्यों टफ मानी गई है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं और बच्चे के अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, देखिए किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। सामान्यतः इस काल की आयु 12 से 18 वर्ष मानी गई है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यानी कि वो सब किस पर निर्भर करता है कि बच्चे कितने जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। जैसे कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था तो मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था में भी बच्चे का पूर्ण किशोरावस्था जो है वो आ जाती है। यानी कि किस तरीके की जलवायु में बच्चा रह रहा है, गर्म जलवायु, जैसे हमारा जो देश है ये गर्म जलवायु का है, ठीक है, इसमें परिपक्वता या फिर ये कहें किशोरावस्था, ये सब चीजें जल्दी आती हैं। लेकिन अगर जहां पर मौसम ठंडा रहता है, जहां की जलवायु बहुत ठंडी है, वहां पर ये चीजें आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो किशोरावस्था होती है इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर भी। तो इस तरीके से जो चीजें हम देख पाते हैं अपने आसपास या अपने शरीर में महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग किशोरावस्था से बाहर आ चुके हैं या कुछ लोग अभी भी हो सकता है हो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई 18 साल का होगा आप सभी में। लगभग हम सभी लोग 18 से तो ऊपर, मैं तो 18 से ऊपर की हूँ, आप लोगों को पता ही है, और आप लोग भी 18 से ऊपर के ही होंगे, क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएशन करके उसके बाद डीएलएड कर रहे हो। तो यहाँ पर किशोरावस्था हम सभी का खत्म हो चुका है, तो हम सभी लोगों को उसका तो एहसास होगा ही कि जब हम स्कूल जाते हैं या इस अवस्था में जो क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, यही सब क्लासेस होते हैं, 11th, 12th, तो इसमें किस तरीके के हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, किस तरीके का हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, इन सभी चीजों से हम सभी लोग गुजरे हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि किस किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में अच्छे से यहाँ पर हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरीके से सीखना है, क्योंकि हमें बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर यहाँ पर हम किशोरावस्था को पढ़ रहे हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो किशोरावस्था शारीरिक
परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। जैसे कि जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, 18 वर्ष तक आप देखो बच्चों के दाढ़ी मूछें दिखने लगती हैं थोड़े-थोड़े। जो लड़के होते हैं उनको परिवर्तन दिखने लगता है उनके चेहरे पर, या लड़कियों का भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें उनमें भी परिवर्तन के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है तथा अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। और इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इस आयु में बढ़ता बालक अपने अंदर हो रहे तमाम परिवर्तनों से हैरान तथा परेशान रहता है। यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने लुक को लेकर के, अपने चेहरे को लेकर के या अपने चीजों को लेकर के बहुत परेशान रहता है। जैसे कि कोई बच्चा है जो इस एज तक पहुंच जा रहा है, 18 वर्ष का हो जा रहा है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं निकल रही है या कुछ इस तरीके से, तो वो परेशान हो जाता है कि उसके आसपास जो उसके सब दोस्त हैं उनको हो रहा है, उसको क्यों नहीं ये निकल रहा है। तो इस तरीके से बच्चे अपने लुक को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर के, वो कैसे दिखते हैं, इन सब चीजों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें, इन सब चीजों को लेकर के, छोटी-छोटी चीजों को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। इसी कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों द्वारा तनाव एवं संघर्ष तथा तनाव व तूफान की अवस्था का नाम दिया गया है। तो ये इसकी जो परिभाषा है किशोरावस्था की, वो बहुत पूछता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं जो किशोरावस्था है उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो किशोरावस्था होती है, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में शरीर में अनेक अजैविक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप इस अवस्था में बाल्यावस्था की जो आकृति एवं स्वभाव होता है उसका धीरे धीरे लोप होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। परिवार में जब बालक या बालिका को हम 10 बार गलती करने पर 5 बार ये सुनने को मिलता है कि तुमने यह गलती क्यों की, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है या 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है, बाल्य मतलब बालक होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है तब कोई गलती करता है तो उतना माता पिता नहीं डांटते हैं या उसको प्यार से समझा देते हैं। लेकिन जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की अवस्था में था, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो उस बच्चे को उसकी गलती के लिए बार बार ये कहा जाता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम ये गलती, अब तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को बार बार सुनना पड़ता है कि तुमने यह गलती क्यों की, अब तुम बच्चे नहीं रहे। ये अक्सर आपने सुना होगा कि अब जब बच्चा 14, 15, 16 साल का होता है तो अब ये उसको सुनने को मिलना शुरू हो जाता है अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों से कि अब तुम छोटे नहीं रह गए, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ये गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है, या इस तरीके की गलती अब तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बच्चे बार बार सुनते हैं, तो इस तरीके से उनके अंदर ये सब इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि आखिर में मैं कौन हूं या मैं क्या हूं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर अपने ही माता पिता के प्रति या अपने ही घर के बुजुर्गों के प्रति विद्रोह की भावना होने लगती है। तो इस तरीके की भावना भी जो है ये बच्चों के अंदर जन्म लेने लगती है और वो अपने आप से ही क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो जो किशोरावस्था होती है, इसमें आप बालक को जिस जगह, आप जिस रास्ते में मोड़ना चाहो उस रास्ते पे मोड़ सकते हो। जैसे कि सिंपल सी बात करूं, अगर कहीं आतंकवादी घटनाएं होती है, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, या तो आप देखते हो जो एलओसी या बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं। जो आतंकवादी होते हैं आप देखिए उनकी उम्र कितनी कम होती है, वो सब यही 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। इनका जो माइंड है वो वॉश करना इतना आसान होता है, जिस तरीके का माइंड में इनके चीजें भर दी जाती हैं, जिस तरीके का इनको ज्ञान दे दिया जाता है, उसी ज्ञान को लेकर के, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है इसमें इतना ज्यादा बच्चों के अंदर जोश उत्साह होता है कि ये कुछ भी सोचते हैं हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। तो इस तरीके की भावना इन बच्चों के अंदर होती है। तो इस वजह से जो 16, 17, 18 की उम्र के बच्चे होते हैं, इनसे आप कहीं भी किसी भी दिशा में इनको मोड़ सकते हो। यही वो अवस्था जब आप देखो कि 16, 17, 18 साल की अवस्था में ही बच्चों को नेवी में या एनडीए में या सेना में लोग की भर्तियां होती हैं, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिनमें बच्चों के अंदर देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। जिस भी तरफ बच्चे को आप इस अवस्था में मोड़ दोगे, बच्चा उसी तरफ अपना जीवन पूरी तरीके से लगा लेगा। अगर बच्चे को सही दिशा में मोड़ा गया तो वो आगे चल करके बहुत अच्छा कर सकता है, चाहे वो देश के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को गलत दिशा दे दी गई तो वो भटक भी जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी बच्चे का आध्यात्मिक की तरफ मन लग गया है या उसको लग रहा है ये सब चीजें सांसारिक मोह माया है, इन सब से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और मुझे ईश्वर की ही शरण में जाना है, तो ऐसे बच्चे हमेशा वो जीवन भर अध्यात्म में ही लग जाते हैं और वो उसी रास्ते को चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था होती है ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान
की अवस्था होती है, जिसमें हम जिस तरीके का ज्ञान बच्चों के अंदर, जिस तरीके के ज्ञान का बीज बो देंगे वही उनके अंदर वो पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो तनाव तूफान की अवस्था इसीलिए इसको कहा गया है, इसीलिए इसको संघर्ष की अवस्था कहा गया है। तो इस तरीके से बालक को ये लगता है कि मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ, किसी को मुझे समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, मैंने पूरी दुनिया देख ली है और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जब परिवार में कोई इस समय के बच्चों को या फिर इस अवस्था के बच्चों को डांटता है तो उन्हें तुरंत बहुत बुरा लगने लगता है और वो तुरंत उसका विद्रोह करने लगते हैं या फिर वो बहुत रोने लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये भावना आ जाती है कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है। तो जो किशोरावस्था होती है ये वाकई में 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ये बहुत आसान नहीं होती है दोस्तों, और यही वो अवस्था होती है जब बच्चे 9, 10, 11, 12 में होते हैं। और ये सभी क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन की दिशा दशा भी ये सब क्लासेस ही तय करते हैं। तो इसीलिए ये जो अवस्था होती है पढ़ाई की दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी में तय होता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर, क्या बनना चाहते हो आप, ये सब यहीं पर डिसाइड होता है। तो इस तरीके से पढ़ाई की दृष्टि से भी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशंस ऑफ एडोलसेंस। तो स्टैनले हॉल की जो परिभाषा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैनले हॉल की परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यही है स्टैनले हॉल की परिभाषा। इसके बाद है क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वर्तमान की शक्ति यानी कि हमारे देश में हमारे किशोरों को, हमारे देश के किशोरों को, किशोरियों को किस तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है, किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, ये हमारे राष्ट्र की क्या है, वर्तमान समय की बात करें तो शक्ति है, और भावी समय को, भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। कैसे? अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ज्ञान को अर्जित करेंगे तो और अच्छे बनेंगे। फिर है कुल्हन के अनुसार, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। तो ये देखिए, बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था तो आपको पता है कि 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है 18 से 25 वो होती है प्रौढ़ावस्था। तो ये प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था के बीच की ही तो अवस्था हुई किशोरावस्था। तो इसमें परिवर्तन बहुत होते हैं, खासकर लड़कियों में भी होते हैं। आपको पता है किस तरीके से लड़कियों को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी ये अवस्था जो होती है ये लड़कियों के लिए भी आसान नहीं होती है दोस्तों, लड़कों के लिए भी टफ होती है और लड़कियों के लिए भी टफ होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अत्यधिक परिवर्तन का काल कहते हैं, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो भी वृद्धि कर रहा होता है और हमारा जो शरीर है उसमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद S.A. कॉर्टिस ने क्या कहा है, तो किशोरावस्था औसतन 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक ही होती है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि किस तरीके से 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें किस तरीके से जो कामांगों का विकास होता है, या फिर ये कहें कि बालक बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो होता है वो भी इसी अवस्था में होता है। यहाँ पर इन्होंने यही चीज बताई है। ठीक है, ऐसे कॉर्टिस के अनुसार। ठीक है, और किस तरीके से शारीरिक काम विशेषताओं का जो है वो प्रकटीकरण होने लगता है। तो ये सब किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। इसके बाद देखिए आते हैं यहाँ पर बिग व हंट के अनुसार, तो किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही प्रकार का होता है। इसके बाद लास्ट परिभाषा पे हम आते हैं। लास्ट परिभाषा है जर्शील्ड की। यह वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। तो बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था की ओर आने का जो बीच की सीढ़ी है वो क्या है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन का, किसी बालक बालिका के जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अगर इस समय में किसी बच्चे ने अच्छे से मेहनत कर ली है, अच्छे से पढ़ाई कर ली है, अच्छे से किसी स्पोर्ट में चला गया है, सिर्फ पढ़ाई की बात यहाँ पर मैं नहीं करूंगी, अगर बच्चे ने अपनी अच्छी मेहनत की है किसी स्पोर्ट में, किसी खेल में, या उसने अपने शरीर पर मेहनत की है, फिजिकली रूप से वो बहुत फिट है, तो वह उसका ये सब चीज कहीं ना कहीं उसको आगे जीवन में बहुत मदद करता है। तो
ये जो वर्ष होते हैं हमारे जीवन के, ये बहुत बहुत कीमती होते हैं, 12 से 18 वर्ष, जिसमें हम जिस तरीके से बनना चाहें ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से इसको कितने अच्छे से अपने इस जीवन को का उपयोग करते हैं या इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था, यहाँ पर हम लोगों ने आज किशोरावस्था के बारे में तो अच्छे से पढ़ा ही, इसके अर्थ को जाना और इसकी परिभाषाएं यहाँ पर जितनी भी मैंने आप लोगों को लिखवाई है ये सब अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर हम अब किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको अलग से मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास बहुत बड़ी हो जाती अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर लेती। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो मानसिक परिवर्तन होते हैं, बच्चों की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उनको अच्छे से डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा होगा। क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए मैं खुद अपने हाथों से लिख करके इन क्लासेस को आप लोगों के लिए ले करके आती हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि 2 से 3 घंटे मेरे लिखने में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैं और क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं ले करके आ पा रही हूँ और सब सब्जेक्ट की। एक बार ऑलरेडी मैंने लिख करके सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ाया है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ अब मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाऊं, जिससे लिखने का समय बचेगा, तो मैं आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट में रोज लेकर के आ पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि 3 सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है। इस तरीके से मैं केवल एक ही पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो मेरे पास समय बहुत कम होता है दोस्तों। मुझे स्कूल भी जाना होता है, मेरा स्कूल भी काफी दूर है घर से, तो आने जाने में 1-1 घंटे मेरे 2 घंटे तो चले जाते हैं, 6 घंटे स्कूल पर, तो 8 घंटे मेरे दिन के ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेरे पास जो समय बचता है उसी में मैं आपको पढ़ा पाती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मैं लिख करके पढ़ाऊं या फिर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊं, क्योंकि समझा करके वहां पर भी मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ये मुझे पता है। तो इस वजह से अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, जो मैं पीडीएफ बना करके ऑनलाइन पढ़ाऊं, तो आसानी से मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी और 3 से 4 सब्जेक्ट आपके 1 महीने में कवर हो जाएंगे, तो 2 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट में कवर कर दूंगी। 6 सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, 6 के 6 खत्म कर दूंगी। तो इस तरीके से बाकी आनंद सर तो आपको मैथ पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीडीएफ बना करके पढ़ाऊं, ये मेरी अपनी राय है। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा ताकि आपके सारे सब्जेक्ट जल्दी से खत्म हो, ताकि और सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ा पाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्म में मैं पढ़ाऊं, लिख करके ही पढ़ाऊं या फिर पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाऊं, ताकि और सब्जेक्ट भी आपके कवर हो पाए। ठीक है, लिखने का समय बचेगा तो मैं उसमें और सब्जेक्ट आपको पढ़ा पाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। आप जरूर कमेंट करिएगा इस पर कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊं। अगर पीडीएफ बना करके मैं पढ़ाऊंगी तो आसानी से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, और लिखूंगी तो फिर मेरा समय उसी में चला जाएगा। तो कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में। और जहां कहीं कोई भी डाउट है कमेंट करिएगा, और आपसे मैंने पूछा आप प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।